आज हम बात करने वाले हैं छोटी छोटी बात पर रोने वाले व्यक्तियों के बारे में। अगर आप इमोशनल हैं, छोटी छोटी बातें सुनकर, छोटी छोटी चीज़ें देखकर आपकी आंखों में आंसू टपक जाते हैं, तो आपको वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं और साइकोलॉजी मानती है कि जो लोग इमोशनल होते हैं उनमें बहुत सारी खास बातें छुपी होती हैं। कौन कौन सी खास बातें हैं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं। आंख कान नाक सब खोल कर सुन लीजिएगा। लास्ट से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 9, दे अप्रिशिएट फॉर इवन अ सिंगल स्मॉल थिंग। एक छोटी सी चीज के लिए भी वो बहुत सारी अप्रिसिएशन करते हैं। वो लोगों के महत्व को, छोटी से छोटी चीजों के महत्व को समझते हैं। एक छोटा सा जोक, एक छोटी सी कोशिश, एक छोटा सा दर्द, एक छोटी सी मोहब्बत, वो सब कुछ परख लेते हैं और उनके लिए वो बहुत मायने रखती है। किसी एक गरीब इंसान को देखकर उनको बहुत ही दर्द होगा, उनके दिल पे एक दस्तक पहुंचेगी कि ये इंसान कितना गरीब है, ये कैसे पलता होगा, कैसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीता है, कितना गरीब है, ये कैसे खाता पीता होगा, हाय इनको तरस बड़ी जल्दी आता है। जो मदारी वगैरह होते हैं उनको लगा लीजिए, जो मतलब स्ट्रीट में जो चीजें करते रहते हैं पैसा कमाने के लिए, उनके लिए बहुत इनको दुख दर्दी आती है कि यार ये कैसे कमाता होगा, बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है। छोटी छोटी चीजें, ये वही लोग होते हैं जो रोज जो टेलीकास्ट आते हैं ना, जो ये शोज वगैरह आते हैं, इनको देखकर इनके आंख में आंसू आ जाता है। कोई सिंगर है अपनी दुख दर्द कहानियां बता रहा है कि मेरे पापा ये चलाते थे, रिक्शा चलाते थे, मम्मी ने बर्तन मांजे हैं, ये उनको सुन के ही इनके आंख में आंसू आ जाते हैं। और पहले इंसान यही होते हैं जिनके आंख में आंसू आते हैं। तो अगर छोटी छोटी चीजों के बारे में आप कद्र करते हैं तो पक्का आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और इमोशनल तो हैं ही। पॉइंट नंबर 8, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिसको कहा जाता है दिल के साफ व्यक्ति होते हैं। हमेशा कहते हैं ना कि ये तो यार बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, यार ये तो ना छोटी छोटी बातों पे रो जाता है, यानी कि दिल का साफ है। इसके मन में कोई ये नहीं है, 3-5 वाली चीजें नहीं होती कि यार इसका ये बुरा कर दूं, उसका वो बुरा कर दूं, इससे जल रहे हैं, उसका मैं ऐसा क्या कर दूं कि इसका सारा काम बिगड़ जाए, हाय वो ऐसा क्यों कर रहा है, हाय वो वैसा नहीं। ये साफ दिल के होते हैं, सबकी बातें सुनते हैं, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं। ये वही इंसान होते हैं जो अपना फायदा छोड़कर भी दूसरों का फायदा करवाने के लिए रेडी होते हैं, दूसरों का हेल्प करवाने के लिए रेडी होते हैं। सीरियसली ये इस हद तक अच्छे इंसान होते हैं। कई बार आपने देखा है कि कोई आपसे हेल्प मांगता है और आप उसको मना नहीं करते, जबकि आपको पता है उस टाइम के लिए आपको कोई अच्छा काम, कोई दूसरा काम करना था, लेकिन फिर भी आप कर देते हैं कि ठीक है यार कर देते हैं, क्या जाता है यार लोगों की हेल्प करने में। और जब ये हेल्प करते हैं तो इनको एक बहुत अच्छी खुशी, एक अलग सी खुशी मिलती है, जो जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जिसका कोई प्राइस पे कोई नहीं कर सकता। वो जो खुशी होती है उसका तो महत्व आपको ही पता होगा। अगर पता है ना तो वीडियो को लाइक कर देना। पॉइंट नंबर 7, कि ये इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं, बहुत ख्याली पुलाव पकाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने मन में ऐसा सोचते हैं कि मैं तो बस आने वाला जो मुकेश अंबानी हूँ, मैं ही हूँ, जो मैंने बिजनेस आइडिया सोचा वो बिल्कुल चल जाएगा जी, अब तो बस छप्पर फाड़ देंगे हम। ये वही लोग होते हैं जिनको कोई लड़की या कोई लड़का पसंद आता है तो मन ही मन में उसको गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, बॉयफ्रेंड बना लेते हैं, शादी कर लेते हैं, फिर सोचते हैं अच्छा हमारी शादी हो गई, फिर हम शादी के बाद ऐसे रहेंगे, फिर हम ये वाली गाड़ी लेंगे, हम ये वाला फ्लैट लेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, वो ऐसी बातें करेगा, मैं हंसूंगा, मैं हंसूंगी। यानी कि ख्याली पुलाव इनका बहुत चलता है, इमेजिनेशन में रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें सोचना, मतलब ख्यालों में रहेंगे, कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे फालतू का, ज़्यादा ही सोचते हैं, कुछ सोचते रहेंगे, कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, फिर पता ही नहीं चलता। अरे यार रात में नींद ही नहीं आ रही, 2 बज गए रात के, यार मैं तो सो ही नहीं पाया, क्यों? क्योंकि मैं तो सोच रहा था। पॉइंट नंबर 6, कि ये लोगों को पढ़ने में जबरदस्त माहिर होते हैं, जिसको कहा जाए कि ह्यूमन बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझते हैं। किसी भी व्यक्ति से बात करते हैं तो कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, वो कौन सी बातें आपसे छुपाने की कोशिश कर रहा है, इनको सब पता चल जाता है। और मजे की बात यह है कि पता होते हुए भी कि सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है, वो उसके झूठ को बड़े आहिस्ते से सुनते हैं, उसकी एक एक झूठी बात सुनते हैं और मन ही मन में हंस रहे होते हैं कि अरे बुद्धू मुझे सब पता है। लेकिन ठीक है, मजे लेते हैं, छुपाओ। ये कभी किसी को टोकते नहीं है कि तू तो झूठ बोल रहा है, मेरे को पता है तूने तो उस दिन ये किया था। अरे नहीं, मजे लेते हैं, ठीक है झूठ बोलो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे सब पता है। लोगों के झूठ को पढ़ना, लोगों के मूड को समझना, किसका मूड ऑफ है, कौन किस वजह से किसका मूड ऑफ हुआ है, कौन आज इतना खुश है और क्यों खुश है, सब इनको समझ में आ जाता है। 6 सेंस इंट्यूटिव तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कभी ये मत सोचना कि इनके सामने तुम कोई बात छुपा लोगे जी, घंटा इनको सब पता है, बिना बताए सब समझ जाते हैं। पॉइंट 5,
के क्रिटिसाइज करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों में ना नुस्ख निकालते हैं। कहा जाए अगर बुरा ना मानो तो नखरे बहुत होते हैं इनके, छोटी छोटी बातों में। यूं ही कि आज ना सब्जी में नमक कम था, वो ज़्यादा था, अब मेरी लाइफ ऐसी अच्छी नहीं चल रही यार, ये होना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, काश मैं ये कर देता वो कर देता। कमियां निकालना छोटी छोटी बातों में, तभी तो रोते हैं ना। सोचो अगर तुम्हें सब चीज़ परफेक्ट ही लगने लगती तो तुम रोते क्यों, तुम्हें प्रॉब्लम होती ही क्यों। प्रॉब्लम तुम्हें तभी होती है क्योंकि तुम्हें लोगों की छोटी छोटी बातें बुरी लगने लगती हैं। वो कुछ भी कह देते हैं, वो तुम बुरा मान जाओगे, उसने इंटेंशन भी रखी थी बुरा मानने की, लेकिन तुम्हें छोटी छोटी बातें हर्ट करती है ना। छोटी छोटी बातें देखो अच्छी लगती हैं तो छोटी छोटी बातों का बुरा भी मान जाते हो, छोटी छोटी बातें तुम्हें हर्ट भी कर जाती हैं, नुस्ख भी बहुत निकालते हो। तो समझा करो, है ना, बुरा मत माना, लेकिन यार अब है तो है। पॉइंट नंबर 4, ये बहुत अच्छे एडवाइजर होते हैं। इनकी एडवाइस बहुत अव्वल दर्जे की होती है, बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं ये। इनसे एडवाइस, ये जल्दी एडवाइस किसी को देते नहीं है, क्योंकि बोला ना मैंने कि अपनी को छुपा कर रखते हैं। अभी मैं बताऊंगा कैसे छुपे रुस्तम होते हैं ये ना कभी भी एडवाइस फालतू की नहीं देते, क्योंकि इन्हें महत्व पता होता है कि लोगों को फ्री की एडवाइस नहीं पचती। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अदरक उसको दो जिसको स्वाद आए, बंदरों को क्या अदरक देना, ये नहीं बताते। ग्रुप में कई लोग परेशान होंगे कि यार ये कैसे करे, वो कैसे करे, यार मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये ऑब्जर्व करते हैं। सबकी सुनेंगे कि हाँ तुम भी बोल लो, तुम भी कर लो, तुम भी सुन लो, ये इनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लास्ट में आते हैं, एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं, समझाते हैं, सब बोलते हैं अरे अरे बड़ी आसानी से बता दिया, अरे हमें तो आइडिया आया ही नहीं है। क्योंकि ये इतने मतलब होता है ना, जो कि बंदे आते हैं ना लास्ट में चौका छक्का मारने के लिए आते हैं, उनको टक 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 सिंगल डबल लेने नहीं आता, लास्ट में आएंगे खींच के छक्का और सब में माहिर हो जाएंगे। किसने कितने रन बनाए थे मतलब नहीं है, लास्ट में जिताया कौन, हमने जिताया। और पॉइंट नंबर 3, छुपे रुस्तम होते हैं। ये चीज़ों को बहुत छुपा कर रखते हैं, अपने आप को बहुत छुपा कर रखते हैं, अपने बारे में किसी को पता नहीं लगने देते। ये बहुत चंट चालाक होते हैं। ये कैसे चंट चालाक होते हैं, दुनिया के सामने ये दिखा कर रखते हैं कि मैं बहुत सीधा साधा हूँ, मूर्ख हूँ, मुझे दुनियादारी के बारे में नहीं पता, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे क्या पता दुनियादारी के बारे में। लोग आते हैं, इन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं, चल देते हैं, और वो सोचते हैं कि अरे इसको तो ठग लिया। ये ठगा हुआ महसूस भी करवाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि यही तो फ़ायदा है। सबके सामने नहीं चौधरी बनना चाहिए, कई बार छुप के भी काम निकल जाता है। लोगों की बातें सुनेंगे, लोगों की बातें सब निकलवा लेंगे, खुद की बातें नहीं बताएंगे। बताते हैं वो खास लोगों को बताते हैं, सबको है वही नहीं दिल की बातें बता रहे। ना। ये वही लोग होते हैं कि जिनसे तुम कई बार बातें करोगे ना तो कुछ ऐसा टैलेंट निकल के आ जाता है कि यार ये तो तूने कभी बताया ही नहीं था। क्योंकि ये अपने आप को शो ऑफ इतना नहीं करते, शो ऑफ की दुनिया से बहुत ही बचकर रहते हैं। ये फेसबुक इंस्टाग्राम पर फेंकना फाकना, पोस्ट करना खाने पीने का, आज मैंने ये खाया, आज मैंने वो किया, खोल जू मैं तो बिल्कुल यहाँ पे गया वहाँ पे। इन चीज़ों से इनको बहुत नफरत होती है। जो जितना ज़्यादा शो ऑफ करता है उनसे ये उतना ज़्यादा दूर रहते हैं, इसीलिए इनके कम फ्रेंड्स होते हैं, इसीलिए इनके गिने चुने फ्रेंड्स होते हैं, इसीलिए ये अकेले रहते हैं, और इसीलिए ये सबसे अपनी बातें शेयर नहीं करते, क्योंकि इन्हें पता है कि ये लोग नंबर 2 के लोग हैं, इनका कुछ भरोसा नहीं है, ये ऐसे ही हैं, धोखेबाज लोग हैं। और धोखा तो आपको मिलता ही है, आपको पता ही है। दुनिया पे आपने ट्रस्ट कर रखा होता है, सबने आपको धोखा दिया होता है, आप पता लगा चुके होते हैं कि दुनिया में दुख दर्द ही है, दुनिया में दर्द ही छिपा है। तो यही चीज़ होती है, और परेशान तो रहते ही हो, क्योंकि लोगों ने आपको बहुत चीट किया होता है, तभी तो इमोशनल रोए हो ना रात में चुपके चुपके, किसी को बताया थोड़ी है तुमने। और पॉइंट नंबर 1 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि इम्पल्सिव जेम्स की वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। तो अगर आप इमोशनल हैं, रोए हैं रातों में, तो वीडियो को लाइक तो करना बनता है, वीडियो को शेयर तो करना बनता है। रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, और मैं अब तो करता ही हूँ। और अगर आपको वीडियो सही में अच्छी लगी तो लाइक कर देना, बहुत मज़ा आएगा, है ना। और अगर अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, पक्का नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। कैसी लगी वीडियो ये भी बता दीजिएगा। धन्यवाद।